हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेप्टोकोकस। आपका इस सेक्शन पे स्वागत है। अगर आप इस सेक्शन पे नहीं हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेप्टोकोकस, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। स्टूडेंट, मेरा नाम माधव है। मैं रुद्रप्रयाग जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव बटवाड़ी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस को पढ़ना। स्ट्रेप्टोकोकस होता क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड लैब डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, कल्चर और ट्रीटमेंट यहाँ पे देखेंगे और प्रिवेंशन देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस को। स्ट्रेप्टोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई होती है जो हमारा चेन चेन की फॉर्म में जुड़ा रहता है, एक दूसरे के साथ चेन की फॉर्म में जुड़ा रहता है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट हमारी जो होती है, ये एक ह्यूमन पैथोजेनिक जो कॉज कराता है हमारा पायोजेनिक इन्फेक्शन। ये एक ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होता है। ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है। स्ट्रेप्टोकोकस एरोबिक एंड फेकुलेटिव एनारोब्स और ऑब्लिगेट एनारोब्स और पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकाई के बेस पे डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, एरोबिक, फेकुलेटिव। ठीक है, इसमें एरोबिक मीन्स इस पे ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों की जो मतलब मात्रा होती है प्रेजेंट होती है। और जो हमारा ऑब्लिगेट एनारोब्स होता है, इसमें खाली हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, दूसरी हमारी चीज़ है ब्लड अगार। ठीक है, ब्लड अगार मीडियम होता है यहाँ पे। ब्लड अगार मीडियम के बेसिस पे हमारा हीमोलिसिस होता है। यहाँ पे हमारा हीमोलिसिस 3 टाइप्स का होता है यहाँ पे: अल्फा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस और गामा हीमोलिसिस। अल्फा हीमोलिसिस हमारा these are classified into species by physiological and biochemical properties। जो हम इसकी स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट क्लासिफाइड करते हैं, हम फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे करते हैं। दूसरी चीज़ हमारी बीटा हीमोलिसिस है। बीटा हीमोलिसिस में स्टूडेंट हमारा 20, ठीक है, 20 लैंडफील्ड ग्रुप्स होते हैं हमारे, जिसमें से हमारे मेनली 5 ग्रुप होते हैं हमारे: ए, बी, सी, डी और ई। ग्रुप ए में हमारे स्ट्रेप्टोकोकस आता है। ठीक है, पायोजेंस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। और सीरोलॉजिकल टाइप एम प्रोटीन भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तीसरी चीज़ हमारी जो है यहाँ पे गामा हिमोलिसिस, द एंटेरोकोकस। ठीक है, ग्रुप यहाँ पे एंटेरोकोकस ग्रुप होता है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू स्पीसीज बाय फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे भी जो स्पीसीज होती है उसकी बायोकेमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट। क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि मेनली हमारा अल्फा हीमोलिसिस स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, दे प्रोड्यूस ए ग्रीनिश डिक्लेरेशंस अराउंड द कॉलोनीज। दिस इज ड्यू टू, यहाँ पे हमारी जो अल्फा हीमोलिसिस की कॉलोनी होती है यहाँ पे हमारी ग्रीनिश कलर की होती है, जो डिक्लेरेशंस होती है। ठीक है, अराउंड द कॉलोनीज के चारों तरफ यहाँ पे हमारी ग्रीनिश कॉलोनी पाई जाती है। सेकंड चीज़ हमारी जो है हीमोलिसिस, ठीक है, हीमोलाइटिक एस न्यूमोनिया एंड वायरोडेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे न्यूमोकोकस होता है और ठीक है न्यूमोनिया होता है एंड वायरोडेंस होती है हमारी हीमोलाइटिक की। स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड अराउंड, ठीक है, अकॉर्डिंग। स्ट्रेप्टोकोकाई कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेस पे होता है। तो यहाँ पे एरोबिक एंड एनारोबिक होता है। ठीक है, इसके बेस पे हमारा डिफ्रेंशिएट होता है एरोबिक एंड एनारोबिक। यहाँ पे हमारा हिपैटो स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है, हेट्रो स्ट्रेप्टोकोकस भी।
सीरोलॉजिकल में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारे लैंड स्पीड क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे लैंड स्पीड क्लासिफिकेशन में हमारा 5 ग्रुप होते हैं, ठीक है, स्टेप्टोकोकाई की। यहाँ पे हमारा पहला ग्रुप होता है A B D, इसमें ये मोर फ्रीक्वेंट होता है। और जो C D होता है, यहाँ पे CG होता है, सॉरी, यहाँ पे CG and F होता है, ये लेस फ्रीक्वेंट होता है, इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन C कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ पे एंटीजन होता है, यहाँ पे इसके लिए हमारे अल्फा हीमोलिसिस जो होती है पार्शियली हीमोलिसिस होती है। यहाँ पे अल्फा हीमोलिसिस में हमारी पार्शियली हीमोलिसिस होती है, देखने को मिलती है। स्टूडेंट साथ साथ ही अपने नोट्स प्रिपेयर भी करें और बीच में स्क्रीनशॉट ले लें अगर, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे वेट लेता हूँ। ओके, स्टार्ट। अल्फा हीमोलिसिस, पार्शियली हीमोलिसिस, बैक्टीरिया ग्रीनिश, ठीक है। यहाँ पे पार्शियली हीमोलिसिस देखने को मिलती है और बैक्टीरिया ग्रीनिश होता है। स्टूडेंट आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर जहाँ पे समझ में नहीं ना आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट भेजिए और साथ ही साथ अपने डाउट को क्लियर करें। तो हमारा दूसरी चीज़ यहाँ पे बीटा हीमोलिसिस, ठीक है, हीमोलाइसिन। बीटा हीमोलाइसिन कंप्लीट हीमोलिसिस होती है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट हीमोलिसिस देखने को मिलती है और जिसका ग्रुप होता है ए स्टेप्टोकोकस, ठीक है, पाइजन, ठीक है, पाइजन होता है। ग्रुप बी हमारा होता है यहाँ पे एग्लेशियाई, ठीक है, एग्लेशियाई में क्या होता है हमारे यहाँ पे स्टेप्टोकोकस ए और बी हमारा एग्लेशियाई होता है और ए हमारा स्टेप्टोकोकस पाइजिन होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है गामा हीमोलिसिस। नो हीमोलिसिस होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई हीमोलिसिस देखने को नहीं मिलती है। स्टूडेंट हमारी तीसरी चीज़ है अल्फा हीमोलिसिस, पार्शियल। अभी यहाँ पे हमने आपको बताया था ये पार्शियली होती है, जिसमें जहाँ पे हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई देखने को मिलती है। बीटा हीमोलिसिस में हमारा कंप्लीट एस पायोजेंस, ठीक है, पायोजेंस देखने को मिलती है। और गामा हीमोलिसिस में नॉन, ठीक है, नॉन फैसिलिस यहाँ पे देखने को मिलती है, सॉरी। ह्यूमन स्ट्रेप्टोकोकल पैथोजन, ठीक है, ह्यूमन स्ट्रेप्टोकोकल पैथोजन का मतलब होता है एस पायोजन और एस वायरुडेंस, एस न्यूमोनियाई, ठीक है। यहाँ पे 3 बैक्टीरिया हमारे होते हैं। एस पायोजेंस 3 स्पीसीज होती है हमारे स्ट्रेप्टोकोकस की, ह्यूमन जो ह्यूमन को कॉज करती है, एस वायरुडेंस और एस न्यूमोनियाई। और यहाँ पे हमारा पैकलिस भी होता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब हमारा एस पायोजेंस है, यहाँ पे क्या होता है कि ये मोस्ट सीरियस, ठीक है, मोस्ट सीरियस स्ट्रेप्टोकोकल पैथोजन, ये एक मोस्ट सीरियस स्ट्रेप्टोकोकल होता है। इट इट ए पैरासाइट एंड इनहिबिट्स दैट, ठीक है, थ्रोट नेजोफेरिंग्स, ठीक है, नेजोफेरिंग्स एंड ओकेशनली स्किन। ये हमारा जो होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस होता है, ये पैथोजन होता है, एक जीवाणु होता है, ठीक है। ये क्या करता है हमारा, ये हमारा इनहिबिट्स करता है जो साइट है हमारी, पैरासाइट्स होते हैं ये हमारा जो इनहिबिट्स करता है थ्रोट को, नेजोफेरिंग्स को और ओकेशनली स्किन को, ठीक है, स्किन को भी हमारे ये इनहिबिट करता है। और मॉर्फोलॉजी इसकी है जो हमारी ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। स्फेरिकल, ओवल और कोका है, ठीक है। स्फेरिकल शेप्ड का होता है, स्फेरिकल मतलब जैसे हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है। और ओवल, ठीक है, हमारा ओवल मीन्स अंडे के आकार का अरेंज, इसका जो अरेंजमेंट होता है हमारा व्यवस्था होती है इसकी ओवल और स्फेरिकल होता है, ठीक। लॉन्ग चैन में ये अटैच होता है, ठीक है, तो एक लंबी सी चैन में ये आपस में अटैच होते हैं और ओवल और स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। स्टूडेंट मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आपको मेरे साथ साथ ही पूरा याद हो जाए। तो स्टूडेंट आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और साथ साथ नोट्स भी बनाए जाएँ।
तीसरी चीज़ हमारी है कल्चर। ठीक है, कल्चर में जो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारे यहाँ पे, उसमें फैकुलेटिव एनारोब्स होते हैं। ठीक है, फैकुलेटिव एनारोब्स जिसका होता है बेस्ट ग्रोथ अचीव्ड एट पीएच होता है यहाँ पे 7.4। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पीएच देखने को मिलता है 7.4 टू 7.6। और टेम्परेचर हमारे यहाँ पे होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर होता है। तीसरी चीज़ हमारी रिक्वायर्ड इनरिच्ड मीडिया फॉर ग्रोथ। यहाँ पे जो हमारी मीडिया बनती है, यहाँ पे इनरिच मीडिया बनती है। और कॉलोनीज हमारी यहाँ पे जो होती है वो अराउंड 1 माइक्रोमीटर की होती है इन डायामीटर। ठीक है, जो कॉलोनी का डायामीटर होता है वो 1 माइक्रोमीटर होता है सराउंड। ठीक है, चारों तरफ जो सराउंड बाई ए जोन ऑफ क्लियर हीमोलिसिस। यहाँ पे हमारी क्लियर हीमोलिसिस एक जोन बनता है जो हमारा सेमी ट्रांसपेरेंट होता है एंड वेरी इन अपीयरेंस, जिसका हमारा सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और अपीयरेंस होता है यहाँ पे हमारे क्लियर हीमोलिसिस में। तीसरी चीज़ है बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे हम अभी। बायोकेमिकल प्रॉपर्टी में हमारा प्रोड्यूस मेनी वायरुलेंस फैक्टर। ठीक है, वायरुलेंस फैक्टर होते हैं हमारे जो वो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन। जो हमारे वायरुलेंस फैक्टर होते हैं वो उनका मेन का जो वर्क है वो हमारा बॉडी में या नेचर में हमारे टॉक्सिन्स और एंजाइम्स प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। वायरुलेंस फैक्टर एंड ऑफ एस्पायोजेंस। ठीक है, एस्पायोजेंस। स्टूडेंट यहाँ पे जो एंजाइम दिख रहा होगा आपको, ये हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, जो डाइजेस्ट करता है फिब्रिन क्लॉट्स। ठीक है, जो हमारा फिब्रिन होता है, फिब्रिन एक प्रोटीन होती है, जो फिब्रिन होता है हमारा, ये जो प्लाज्मा में होती है वो उसको क्लॉट करता है जो ब्लड में होता है हमारा। ठीक है, अब हमारा दूसरी चीज़ है हाइल्यूरोनिक एसिड, सॉरी हाइल्यूरोनिडेज, जो ब्रेक्स डाउन करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू को। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे टिश्यू का टाइप्स होता है हमारा, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो आपस में। ठीक है, जैसे हमारा कनेक्टिव हाइलिन कार्टिलेज वगैरह होते हैं, यहाँ पे हमारे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारा ब्रेक्स करता है कनेक्टिव टिश्यू को। दूसरी चीज़ हमारा डीएनए हाइड्रोलाइज डीएनए। ठीक है, ये डीएनए को हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, डीएनए। टॉक्सिन्स हमारे यहाँ पे हो गए स्टेप्टोलाइसिन हीमोलाइसिस स्टेप्टोलाइसिन क्यू। ठीक है, एक स्टेप्टोलाइसिन क्यू होगा एस एल जीरो। ठीक है, एंड स्टेप्टोलाइसिन एस एल। ठीक है, SLS बोथ कॉजेज सेल बोथ कॉजेज सेल एंड टिश्यू इंजरी। ये हमारा जो होता है यहाँ पे हमारे तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमारे मोस्टली हमारे दो हीमोलिसिस मतलब दो टॉक्सिन होते हैं हमारे यहाँ पे। एक हमारा होता है स्टेप्टोलाइसिन होता है, दूसरा हमारा होता है स्टेप्टो। ठीक है, दूसरा हमारा स्टेप्टोलाइसिन में एक हमारा SL0 होता है और दूसरा हमारा SLS होता है। ठीक है, बोथ कॉजेज जो हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कॉज हमारा है, ठीक है, देखने को यहाँ पे मिलता है सेल एंड टिश्यू इंजरी होती है यहाँ पे। टॉक्सिन्स होते हैं हमारे यहाँ पे स्टेप्टोलाइसिन, हीमोलिसिस स्टेप्टोलाइसिन होता है। ठीक है, एरिथ्रोजेनिक। ठीक है, जेनिक होता है यहाँ पे टॉक्सिन्स, पायोजेनिक इंड्यूस्ड फीवर एंड टाइपिकल रेड रश। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे इंजरी होती है और एरिथ्रोजेनिक होता है यहाँ पे टॉक्सिन्स होते हैं हमारे यहाँ पे, वो क्या करते हैं पायरोजेनिक। ठीक है, पायरोजेनिक इंड्यूस्ड यहाँ पे फीवर कराते हैं एंड टाइपिकल रेड रैश, यहाँ पे टाइपिकल रेड रैश हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सुपर एंटीजन स्ट्रॉन्ग मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जो हमारे एंटीजन होते हैं यहाँ पे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट सिमुलेटेनियस causes the release of tissue nearest factor। जो हमारे यहाँ पे टिश्यू नियरेस्ट फैक्टर होते हैं वो रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं? टिश्यू फैक्टर को। और जो कॉजेज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नियरेस्ट फैक्टर को यहाँ पे रिलीज करते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट पैथोजेनेसिस क्या होती है। ह्यूमंस आर द ओनली रिसीवियर
इन अप्रूव इन अपार्टमेंट कैरीज ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे जो हमारा इसका जो स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, ह्यूमन आर द ओनली रिसीवियर, ह्यूमन में ये ओनली आर रिसीवियर होता है, ठीक है। दूसरी हमारी चीज़ है यहाँ पे द अपार्टमेंट कैरीज, जो कैरी करता है यहाँ पे विजिबल कैरीज ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा फूड ठीक है, फूड फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा यहाँ पे फैलता है, ठीक है। फूड फॉर्मेलिटीज़ और ड्रॉपलेट्स के द्वारा यहाँ पे हमारा कैरी होता है ये ह्यूमन में। पोर्टल ऑफ एंट्री इस ठीक है, जनरली थ्रू स्किन और फेरिंग्स। ये जिस इसकी जो पोर्टल ऑफ एंट्री होती है ना स्टूडेंट, ये स्किन और फेरिंग्स से होती है। और चिल्ड्रन आर प्रोमिनेंट ग्रुप अफेक्टेड द क्यूटेनियस एंड थ्रोट इन्फेक्शन। चिल्ड्रन में ये प्रीडोमिनेंट ग्रुप अफेक्टेड फॉर क्यूटेनियस और थ्रोट को ये अफेक्टेड करता है यहाँ पे प्रोडोमिनेंट, ठीक है। सिस्टेमिक इन्फेक्शन एंड प्रोग्रेसिव डिसीज। ये एक सिस्टेमिक स्टूडेंट, ये एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है और प्रोग्रेसिव डिसीज होती है यहाँ पे हमारी में अकर इफ अनट्रीटेड। अब यहाँ पे हमारा दूसरा चीज़ है जो यहाँ पे डिसीज़ होती है हमारी, यहाँ पे डिसीज़ देखने को मिलती है एस्पाइजन की, वो होती है यहाँ पे इम्पेडिगो, ठीक है। इम्पेडिगो का मतलब होता है पायोडर्मा। पायोडर्मा में इट इज़ ए स्किन इन्फेक्शन विद सुपरफिशियल लीजन द ब्रेक्स एंड फ्रॉम हाईली कंजेनाइटल रस्ट। इसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि स्किन को इन्फेक्शन करता है और विद सुपरफिशियल लीजन, जो हमारा सुपरफिशियल लीजन होती है स्किन में, उसको ब्रेक करता है एंड, ठीक है, एंड रूम हाई कंजन क्यूटेजियस रस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा थ्रोट इन्फेक्शन, यहाँ पे रोमेटिक फीवर होता है हमारे यहाँ पे। इट हैज़ सब क्लिनिकल इट हैज़ सब क्लिनिकल फेरिंजाइटिस, ठीक है। फेरिंग जो हमारे फेरिंग्स में होता है। और चिल्ड्रन कार्डिटिस होता है यहाँ पे विद एक्सपेंसिव हार्ट वॉल्व डैमेज, ठीक है। डैमेज पॉसिबल अर्थराइटिस और कोलेरा फीवर होता है यहाँ पे। स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे हम देखेंगे कि रोमेटिक फीवर में क्या क्या होता है। रोमेटिक फीवर एक डिसीज होती है, इट हैज़ सब क्लिनिकल फेरेंजाइटिस होती है, ठीक है। सब क्लिनिकल फेरेंजाइटिस जो फेरिंग्स में डिसीज कॉज करती है। इन चिल्ड्रन कार्डिटिस, जो हमारी एक हार्ट डिसीज होती है, कार्डिटिस में हमारे जो एक्सपेंसिव हार्ट वॉल्व होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और उसके बाद हम पॉसिबल अर्थराइटिस कोलेरा फीवर भी यहाँ पे हमारा देखने को मिलता है। अब हमारी जो दूसरी चीज़ है एक्यूट ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। यहाँ पे हमारा जो ग्लोमेरुलो किडनी में, रीनल में हमारा ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस होता है यहाँ पे। इनफिल्ट्रेशंस ऑफ द नेफ्रॉन्स, यहाँ पे जो हमारा इनफिल्ट्रेशंस हो जाता है वो नेफ्रॉन में हो जाता है, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम दो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है हमारे। Aspergillus is frequently isolated from samples such as skin, sputums, urine and blood। स्टूडेंट हम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली आइसोलेट बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए सैंपल लेते हैं, यहाँ पे हम जो सैंपल लेते हैं स्किन्स का लेते हैं हम, और स्पूटम लेते हैं हम, यहाँ पे यूरिन लेते हैं और ब्लड लेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ फॉर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एस बायोजेंस आर। यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए, वो एस्पायोजेंस को आइसोलेट करने के हम यहाँ पे करते हैं। अब हमारा यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग है जो कल्चर कैटलिस्ट टेस्ट होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ग्राम जो स्टेनिंग होता है यहाँ पे, द डायग्नोसिस इज suggested by the finding of gram positive bacteria cocaine chains in the sample। ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है हमारे यहाँ पर, डैमेज इज सुगेस्ट बाय द फाइंडिंग, जो हमारे यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिंग में दिखाई देते हैं यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जो एक कोकाई होती है और ये चेन्स के फॉर्म में इन सैंपल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दूसरा हमारा कल्चर है यहाँ पे, द ऑर्गेनिज्म इज कल्चर्ड ऑन ब्लड एज, ठीक है।
द ऑर्गेनिज्म इज कल्चर्ड ऑन ब्लड अगार, ये हमारा ब्लड अगार में क्या करता है, ऑन एडेड बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम को ऐड करते हैं हम ब्लड अगार में, और जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, जीवाणु होता है, उसको कल्चर करते हैं, ठीक है, उस कल्चर करने के लिए उसमें ब्लड अगार में ऐड करते हैं। और जो हमारा एंटीबायोटिक डिस्क होती है वो, इसको एएसटी भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, टू शो बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनीज, ये हमारी बीटा हीमोलाइटिक ब्लड अगार में बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनीज शो करती है, एंड जो हमारी सेंसिटिविटी होती है यहाँ पे जोन क्रिएट करती है, और इनहिबिटेशन इनहिबिटेशन करती है यहाँ पे किसका, अराउंड द डिस्क फॉर द एंटीबायोटिक का, ठीक है। कैटेलाइज, जो हमारा कैटेलाइज टेस्ट होता है यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियम कलर इज सरफेस ऑफ क्लीन ड्राई स्लाइड्स, जो यहाँ पे हमारी सरफेस होती है, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल कलर, ठीक है जी, स्मॉल अमाउंट में हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी को, और सरफेस ऑफ क्लीन ड्राई, इसका जो सरफेस होता है स्टूडेंट क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, और हम इसको एक लूप की मदद से स्टेराइल करते हैं, ठीक है। पहले हम एक लूप को स्टेराइल करेंगे, उसको हीट फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको वुडन स्टिक से हम इसको प्लेस ए ड्रॉप, ठीक है, एक ड्रॉप लेंगे और 3% H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेंगे, और ऑन द स्लाइड मिक्स, ठीक है। इसके बाद हम इसको आपस में मिक्स करेंगे स्लाइड में। सिंपल सी जो हमारी यहाँ पे देखने को मिलता है कि हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे स्मॉल अमाउंट में बैक्टीरियल कलर को, और सरफेस या कॉलोनी को सरफेस करेंगे हम यहाँ पे, सरफेस जो होता है स्लाइड का वो क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे, और यूजिंग एक लूप को यूज़ करेंगे जो स्टेराइल, जिसको स्टेराइल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वुडन, ठीक है, एक वुडन लकड़ी की जो स्टिक होती है उसको उठा के प्लेस एक ड्रॉप लेंगे, और उसमें 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिक्स करेंगे। इसके बाद द स्लाइड एंड मिक्स, इसके बाद हम इसको मिक्सिंग करेंगे। इसके बाद जो पॉजिटिव रिजल्ट इज़ द रैपिड इवोल्यूशन, जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है वो इवेल्यूशन करता है, विकास होता है किसका, ऑक्सीजन विद इन 5 to 10 सेकेंड में यहाँ पे एविडेंस जो देखने को मिलते हैं बाई बडिंग ए नेगेटिव बबल्स एस्पाइजेंस आर कैटेलाइज नेगेटिव, यहाँ पे बबल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये कैटेलाइज नेगेटिव होता है यहाँ पे हमारा, और 5 to 10 सेकेंड में यहाँ पे हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या लेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे एस्पाइजन इन्फेक्शन आर ट्रीटेड विद पेंसिलिन, मोर हम यहाँ पे पेंसिलिन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एरिथ्रोमाइसिन लेंगे, इस रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद, ठीक है, हु आर एलोजेनिक टू पेंसिलिन, ठीक है, यहाँ पे हम पेंसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन लेंगे। दूसरी चीज़ हमारी प्रिवेंशन में क्या करते हैं हम स्टूडेंट, लॉन्ग टर्म पेंसिलिन फाइलैक्सिस, ठीक है, लॉन्ग टर्म पेंसिलिन प्रोफाइलैक्सिस फॉर पीपल विद हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फीवर। लॉन्ग टर्म पेंसिलिन, यहाँ पे पेंसिलिन को हम लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, प्रोफाइलैक्सिस फॉर पीपल विद हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फीवर, यहाँ पे रोमेटिक पेशेंट की हिस्ट्री लेगी कि पेशेंट को रोमेटिक फीवर है या नहीं। रिक्वायरमेंट स्टेप टू कुक, ठीक है, स्टेप रिक्वायरमेंट स्टेप होगा यहाँ पे, और थ्रोट का, ठीक है। एस्पाइजेंस इन्फेक्शंस आर बेस्ट प्रिवेंटेड थ्रो इफेक्टिव हैंड पाइजन, जो अफेक्टेड हैंड होते हैं उसमें भी हमारे पाइजन देखने को मिलते हैं, ठीक है, एस्पाइजन देखने को मिलते हैं, तो हमें अपने हैंड वॉशिंग करना होगा इसके लिए, और प्रिवेंटेड थ्रू द इफेक्टिव हैंड हाइजीन, ठीक है, जो इस मोस्टली यहाँ पे होता है, हमें हैंड हाइजीन की प्रोसेस यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहीं पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो